you have to find the values of y for which the distance between the p and q is 10 units. तो आपको दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है आपका p which is 2, -3 एंड आपको एक पॉइंट गिवन है q which is 10, y और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है आपकी 10 यूनिट्स, ठीक है। सो आपको y की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। सो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। सो जब आपको पी यू के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और पी क्यू आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो फिर से यहाँ पर एक तरफ स्क्वायर रूट है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो तो आपको फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर बचेगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। सो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 3 2 जा 6y। सो अब ये जो ये टर्म्स हैं विच मीन्स जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट के पास जाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ रहेंगे तो ये बनेगी, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 एंड माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका बना है y स्क्वायर प्लस 6y, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 100 में से अगर मैं 64 माइनस करती हूँ तो माइनस 36 बचेंगे एंड माइनस 36 और आपका प्लस 29 इज आपका माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। सो इसकी डिग्री 2 है तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इनका फैक्टराइजेशन करूँ तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी आप मल्टीप्लाई करो तो 27 आए और प्लस माइनस माइनस जिनको आपस में माइनस करो तो 6 आए। तो ऐसे नंबर होता है 9 और 3, 9 3 जा 27 और 9 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो आपका 6 बचता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 2 2 के पेयर बन जाएंगे, ठीक है। सो अगर इसमें से इस पेयर में से y कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9 और इस पेयर में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब मैं माइनस 3 कॉमन लूँगी यहाँ से y बचेगा और यहाँ पे माइनस बाहर चला गया क्योंकि तो ये प्लस हो गया और 9 3 जो 27 होता है। सो आपका y प्लस 9 अब कॉमन आ गया और इस वाले ब्रैकेट से बचा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब y की दो वैल्यू हो गई, एक हो गई माइनस 9 और एक हो गया y इज इक्वल्स टू 3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार हम y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस 9 हो जाएगा, एक बार y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 9, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्यों एक पॉइंट गिवन है 0,1, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट पर है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। P पॉइंट से दैट इज 5, -3 और R पॉइंट से दैट इज x, 6। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और QP और PR के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। PQ इज इक्वल्स टू RQ होता है, ठीक है। सो अगर ये डिस्टेंस इक्वल है इक्विडिस्टेंट का मतलब तो इनका स्क्वायर भी इक्वल है। तो स्क्वायर का मतलब है आप डायरेक्ट बिना रूट के फॉर्मूला लगा सकते हो। सो PQ निकालिए। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जब आप स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरफ तो आपका स्क्वायर रूट हट जाता है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। सो 5 में से 0 गया, 5 बचता है, ठीक है। और ये माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x में से 0 गया x स्क्वायर प्लस 6 माइनस y 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर है, इसलिए मैं ये यहीं से कट कर रही हूँ, ठीक है। अभी 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बैठा है तो विच मीन्स x इज इक्वल्स टू रूट 16।
सो x इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का प्लस माइनस 4। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट में से जब भी कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। कहीं पर हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और कहीं पर हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। सो आपका x की दो वैल्यू आ गई है, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 आया है और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 आया है। सो अब आपके जो r के जो कोऑर्डिनेट हो गए, देयरफॉर r के कोऑर्डिनेट हो गए 4,6 एंड 4 माइनस 4,6। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स QP एंड QR। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको लगाना सिखाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 4,6 एंड माइनस 4,6। आर के एक कोऑर्डिनेट है 4,6 और एक कोऑर्डिनेट है आर का माइनस 4,6। तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करते हैं। सो सबसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। आपको QR और PR के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो आप जब दोनों के पास R आ रहा है तो R के लिए तो दो वैल्यूज़ थी, तो सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 होगा तब हम चेक करेंगे। तो तब हम PR की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी होगी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दैट इज़ 4 में से 5 गया, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर इज़ 1, 9 का स्क्वायर इज़ 81 रूट 82 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आप QR की वैल्यू निकालें जब x इज इक्वल्स टू 4 है। सो जो आपकी QR की वैल्यू आएगी, सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 QR इज इक्वल्स टू होगा आपका रूट में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो 4 का होल स्क्वायर इज यही रहेगा क्योंकि 4 माइनस 0 इज़ 4 और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो दैट इज़ 16 प्लस 25 दैट इज़ रूट 41 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 4। जब x माइनस 4 होगा तब QR और PR के बीच की डिस्टेंस। सो PR इज इक्वल्स टू होगी आपकी रूट माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बैठेगा -4 है -5 -9 का होल स्क्वायर एंड 9 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बैठा है 81 प्लस 81। तो दैट इज 2 इंटू 81 क्योंकि 2 81 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो अगर आपके तो विच मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 81, ठीक है। सो ये आपके 3 के दो पेयर बाहर आ जाएंगे 3 और 3, तो 3 3 जो 9 9 रूट 2 इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम QR निकालते हैं तो QR विल बी सेम क्यों होगा QR? क्योंकि देखिए चाहे आप 4 माइनस 0 कर लो चाहे -4 माइनस 0 कर लो, आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दैट्स वाई QR हमेशा सेम रहेगा। PR आपका चेंज हो जाएगा और वो सिर्फ इसलिए हुआ है अगर यहाँ पर 0 की जगह कुछ और होता तो आपका आंसर सेम नहीं आता, क्योंकि 4 में से 0 माइनस करेंगे तब भी 4 का स्क्वायर बनेगा, -4 माइनस 0 करेंगे तब भी 4 का स्क्वायर ही, मतलब -4 का स्क्वायर 16 ही बनेगा। दैट्स वाई ये सेम आएगा। कुछ और पॉइंट होता तो वो सेम नहीं आता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद आपकी 7.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। फिर से इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आ गया है। आपको बोला आपको कोई भी पॉइंट है, हम मान लेते हैं वो पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x, y और वो इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट A से दैट इज 3,6 और एक पॉइंट है B दैट इज -3,4। सो अगर ये इससे इक्विडिस्टेंट है तो आपको x और y के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है आपको? क्वेश्चन तो जो P पॉइंट है x, y जिसके कोऑर्डिनेट्स है वो A और B से इक्विडिस्टेंट पर है, तो हम फिर से इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे विच मीन्स
पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होगा, तो दैट इज, इसका मतलब क्या है कि पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते हैं, सो पी ए अगर हम करते हैं तो ये आपका बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आपका x2 ये भी हो सकता है, आपका x2 ये भी हो सकता है, आपका x2 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पे ही बताया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हो और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायरिंग हो रही है तो आंसर हमेशा सेम होगा, ठीक है। सो सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूले का एक्सेप्शन है। तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 2 जस्ट 6x, क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज 36 एंड यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो माइनस 2 इंटू y इंटू 6 इज माइनस 12y। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी सेम है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम है, सेम साइन है और दोनों इक्वल्स टू के अपोजिट में रखे हैं तो इसलिए मैंने कट कर दिए। सिमिलरली मैंने वाई स्क्वायर को कट कर दिया, यहाँ से मैंने 9 को कट कर दिया और आई गेस और तो कुछ बचता नहीं है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका बचा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू आपका बचा है 6x प्लस 16 माइनस 8y। तो हम इन सबको एक तरफ लेके आते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। हमेशा अगर आपको पता हो, जब भी हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं एक्स और वाई में, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा एक्स पॉजिटिव हो, ठीक है। करने को हमारा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारा एक्स पॉजिटिव हो, वाई चाहे नेगेटिव हो जाए चल जाए, और आप कुछ भी नेगेटिव कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल होता है हम कोशिश करते हैं कि हम उसको पॉजिटिव रखें, ठीक है। सो इसलिए मैं ये वाली साइड टर्म को इधर लेके जा रही हूँ, क्योंकि इधर अगर इसको लेके आऊँगी तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर मैं उधर लेके जाऊँगी तो पॉजिटिव, तो 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब ये माइनस का 6x जब इधर गया तो प्लस का 6x माइनस का 36 और प्लस का 12y इज इक्वल्स टू 0। अब सेम वेरिएबल्स को एक साथ लेंगे, ये x और ये x, तो 6x प्लस 6x माइनस 8y प्लस 12y और प्लस 16 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो 6x और 6x 12x प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गया 4 प्लस का 4y एंड प्लस माइनस माइनस 36 में से 16 गए आपके, तो आपका बचा है 20 इज इक्वल्स टू 0। सो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो 4 को, तो जब आप 4 कॉमन लोगे तो बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपका रिलेशन हो गया बिटवीन x एंड y। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन